Students, so today we will discuss about Emperor Ashok, chapter 7. Okay, Emperor Ashok. So, students, Emperor Ashoka, not Ashoka, Ashok was one of the greatest ruler of India. अगर हम इंडियन रूलर्स की बात करें तो जो अशोक थे बहुत ही महान रूलर थे, ग्रेट रूलर थे. ठीक है. ही रूल्ड मोर देन 2000 ईयर अगो. उन्होंने कब रूल किया स्टूडेंट? 2000 ईयर अगो, आज से 2000 साल पहले. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिटन देयर? पाटलिपुत्र. क्या लिखा है बेटा? ये पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र का जो आज वाला नाम है वो क्या है? पटना. एंड आई होप यू रिमेंबर पटना इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? बिहार. क्लियर होगी बात? पटना किसका कैपिटल है? बिहार स्टेट का. ठीक है. तो जो उसका ओल्डन नेम था वो क्या था? पाटलिपुत्र. वॉज द कैपिटल ऑफ अशोक्स एम्पायर. अशोक का बहुत बड़ा एम्पायर था और उसने अपनी कैपिटल किसको बना रखा था बच्चों? पटना को. ठीक है. जो कंप्लीट पाटलिपुर सिटी और पटना थी, इट वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स. बड़ी बड़ी वॉल की बाउंड्री बनी हुई थी. किसके आसपास? पटना के आसपास. ठीक है. अब ऐसा क्यों था? कोई एम्पायर ऐसे क्यों बनाएगा? दिस वॉज बिल्ड टू कीप द एनिमीज अवे. एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन. दुश्मनों को दूर रखने के लिए उसने सेफ्टी के लिए वो वॉल्स बनाई थी. किसके लिए बनाई थी स्टूडेंट्स? सेफ्टी के लिए. ठीक है. एंड द रॉयल पैलेस. पैलेस का मतलब महल होता है. पैलेस का मतलब क्या होता है? महल. रॉयल पैलेस मतलब जिसमें किंग क्वीन उनकी फैमिली रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल पैलेस. वॉज एट द सेंटर ऑफ द सिटी. ये पूरी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल है और इस बाउंड्री वॉल के बीच में जो पैलेस है वो कौन सा पैलेस है? रॉयल पैलेस. ओके. द सिटी हैड हाउसेस. सिटी में बहुत सारे हाउसेस थे. टेम्पल्स मतलब मंदिर थे. शॉप्स मतलब दुकानें थी. मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पे हम कुछ चीज़ खरीदते और बेचते हैं. और पार्क भी थे. सोचो उस टाइम में पार्क भी होते थे. फिर जो अशोक थे वो बहुत ग्रेट रूलर थे और बहुत सारे उन्होंने वॉर किए और मैक्सिमम पार्ट जो इंडिया का था उसको अपने कंट्रोल में किया. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे द कलिंग वॉर. Here Kalinga is written, but students do remember you have to read it Kaling only. Okay. Ashok ruled over a large part of India. अशोक ने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट के ऊपर रूल किया. कलिंग. कलिंग का प्रेजेंट डे क्या नाम है? ओडिशा. ऐसे ही पटना का क्या नाम था उस टाइम में? पाटलिपुत्र. आज क्या नाम है? पटना. वैसे ही कलिंग आज हम क्या बोलते हैं? ओडिशा. ओके. So in that time, Ashok was having a large part under their territory. उसने बहुत सारे बड़े पार्ट को अपने अंदर कर लिया था. पर एक रीज़न था. वो कौन सा रीज़न था? उस टाइम में हम क्या उड़ीसा को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? क्या बोलते थे? कलिंग. कलिंग उसके पार्ट में नहीं आता था. वन रीज़न दैट वॉज नॉट अंडर हिज रूल. विच रीज़न? कलिंग. टू ब्रिंग कलिंग अंडर हिज एम्पायर. वो कलिंग को भी अपने एम्पायर के अंदर का लेना चाहते थे. अशोक फॉट अ वॉर. तो अशोक ने एक लड़ाई लड़ी. वॉर. फॉट का मतलब फाइट. फाइट का सेकेंड फॉर्म फॉट. लड़ाई की. दिस वॉर इज नोन एज कलिंग वॉर. और इस वॉर को हिस्ट्री में क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कलिंग वॉर. Many people died in this war. बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई इस पेपर में. Thousands were injured. बहुत सारे लोग तो मर गए हैं. बहुत सारे लोगों को इंजरीज हो गई हैं. इंजरीज मतलब चोट लग गई हैं. अशोक वॉज सैड टू सी दिस. पर अशोक ने जब सारी चीज़ों को देखा तो अशोक बहुत सैड हो गए. सैड मतलब दुखी हुए. टू सी दिस ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट. और उन्होंने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वो फाइट नहीं करेंगे. आने वाले टाइम में वो बिल्कुल फाइट नहीं करेंगे. ठीक है. कोई भी वॉर मतलब होता है युद्ध. कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे. निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया. ठीक है. So students do remember
अशोक बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी। अशोक किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? मौर्यन डायनेस्टी। और ये मौर्यन डायनेस्टी किसने बनाई थी? उनके ग्रैंडफादर ने। ग्रैंडफादर बोले तो दादाजी, है ना। और दादाजी का नाम क्या था? ग्रैंडफादर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी। Who established Mauryan dynasty? His grandfather. Grandfather name is Chandragupta Maurya. अशोक्स फादर नेम वॉज बिंदुसार। और अशोक के पापा का नाम क्या था? फादर नेम क्या था बेटा? बिंदुसार। ओके, नाउ as I told you, Ashok was very sad after seeing the dead people and injured people. मरे हुए लोगों को, चोट लगे हुए लोगों को देख के वो बहुत सैड हुआ, दुखी हुआ। तो what he did for the people, अब उसने लोगों के लिए क्या किया? After the Kaling War, Ashok spent most of his time doing good for the people. कलिंग वॉर के बाद अशोक ने स्पेंड किया, अपना बहुत सारा टाइम बिताया। किस में बिताया बच्चों? लोगों का भला करने के लिए। डूइंग गुड फॉर द पीपल, लोगों का अच्छा करने के लिए। ओके, अब उसने कैसे भलाई की लोगों की? वॉट ही डिड, बिल्ट रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस। उसने रोड्स बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए। प्लांटेड ट्रीज, ट्री को प्लांट किया। डग वेल्स, वेल्स खोदे गए, मतलब कुएं। वेल का मतलब होता है कुएं, कुएं बनाए गए। पेड़ों को लगाया गया, रोड बनाई गई, रेस्ट हाउसेस बनाए गए। बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल। ही बिल्ट हॉस्पिटल्स नॉट ओनली फॉर द पीपल बट ऑल्सो फॉर एनिमल। लोगों के लिए भी हॉस्पिटल बनाए और एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल्स बनाए। किसने बनाए बेटा? अशोक ने। हु मेड? अशोक। ओके, सो अशोक एंड बुद्धिज्म। अशोक एंड बुद्धिज्म। अशोक बिकम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध very knowledgeable person, he made a new religion that is Buddhism. गौतम बुद्ध ने एक नया रिलीजन बनाया जिसका नाम था बुद्धिज़्म। तो जो अशोक थे वो गौतम बुद्ध के बहुत बड़े फॉलोअर रहे। ठीक है, वो बुद्ध की लाइफ से बहुत इंस्पायर थे। द बुद्ध आस्क्ड पीपल टू बी काइंड। बुद्ध क्या बोलते थे लोगों से? कि आपको काइंड रहना चाहिए टू ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग लाइफ के ऊपर अवेलेबल है, आपको उन सब के लिए कैसा रहना चाहिए? काइंड, दयालु रहना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। ठीक है, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, भले वो कैट हो, डॉग हो, काऊ हो या और कोई एनिमल हो। ऐसा किसने कहा बेटा? बुद्ध ने कहा। और गौतम बुद्ध कौन थे? कौन सा रिलीजन इन्होंने बनाया था? बुद्धिज़्म। ओके, अशोक ऑल्सो आस्क्ड पीपल टू। अशोक ने भी अपनी जो प्रजा थी, किंगडम थी, उनके लोगों से बोला बी काइंड टू अदर्स, लोगों के लिए काइंड रहो। रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, अपने जितने भी एल्डर्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंड माँ है, ग्रैंड पा है, या और भी कोई आपकी फैमिली में जो एल्डर है, या आपकी फैमिली से नहीं, आपके विलेज से है, सिटी से, जो भी एल्डर है, जो भी एल्डर है उसकी रेस्पेक्ट करो। ठीक है, और अदर क्रिएचर के लिए, अदर ह्यूमन बीइंग के लिए आपको काइंड रहना है, दयालु रहना है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। स्पीक मतलब बोलना, ट्रुथ मतलब सच। हमेशा आप लोगों को क्या बोलना है? सच बोलना है। ठीक है, डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अशोक सेंट हिज चिल्ड्रन टू फॉर ऑफ प्लेस। उसने अपने जो चिल्ड्रंस थे, अपने जो बच्चे थे, उनको फॉर ऑफ प्लेसेस पे भेजा। किसी को श्रीलंका, किसी को तिब्बत। क्यों भेजा बच्चे? टू स्प्रेड, स्प्रेड करना मतलब फैलाना होता है। टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की जो टीचिंग है उनको फैलाने के लिए। जैसे पहली टीचिंग क्या है? आप आपके एल्डर्स को रेस्पेक्ट करो, है ना। जो भी बड़े लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट करो, हमेशा सच बोलो, सारी लिविंग क्रिएचर से प्यार करो, है ना, उनके लिए काइंड रहो। ये टीचिंग थी बुद्धिज़्म की, बुद्ध की। उसको फॉर ऑफ प्लेसेस तक, दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किसको सेंड किया? अपने चिल्ड्रंस को। ओके, ही ऑल्सो गॉट हिज मैसेज कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। उन्होंने बड़े बड़े आयरन पिलर्स बनवाए, रॉक्स के ऊपर भी कार्विंग करवा दी। कार्विंग मतलब होता है
आप किसी रॉक के ऊपर किसी छेनी हथौड़ी वगैरह को ले लो और उसे ठोक ठोक के आप क्या करवा दो, जो भी आपको लिखवाना है वो लिखवा दो, पेंटिंग करवानी है पेंटिंग करवा दो। तो रॉक्स के ऊपर उन्होंने, जैसे ये सपोज करो ये रॉक रही, रॉक के ऊपर रॉक को ही छीला और वहाँ पर लिखवा दिया जो भी क्या थी, गुड टीचिंग्स थी। क्या लिखवा दिया, डोंट टेल अलाई, स्पीक ट्रूथ, ऐसी चीज़ें उन्होंने रॉक्स के ऊपर और पिलर्स के ऊपर लिखवा दी। ओके, दीज वर पुट अप डिफरेंट प्लेसेस, और ये आयरन पिलर्स को उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे लगवाए अपने एम्पायर के अंदर। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे लगाने का पर्पस क्या था बच्चे, सो दैट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड एंड फॉलो। आप रीड करो, समझो और उसको अपनी लाइफ में फॉलो करो। पीपल could रीड एंड लर्न फ्रॉम दैम। ठीक है, पीपल रीड कर पाए और लर्न कर पाए। अशोक स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, और अशोक ने किसके मैसेज को भी स्प्रेड किया, पीस। पीस का मतलब होता है शांति, नो वॉर, नो लड़ाई, नो फाइट। ओके, अब ये जो पिलर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखो ये आयरन पिलर है, और इस आयरन पिलर के ऊपर ये कार्विंग दिख रही है ना आपको, कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये अशोक ने ही बनवाया था। ओके, तो हियर द चैप्टर इज एंड। ओके।